वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज है 12 सितंबर 2020 और 12 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के मैं एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डेली वीडियो के PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि वहाँ पे हम डेली स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज अपलोड करते हैं, तो क्विज लगाइएगा और आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के। कल का क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है अनिल जैन। अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये कौन है अनिल जैन? तो मध्य प्रदेश का टेनिस जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी थे इससे पहले, अब इनको ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, ये तो प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए हैं, इनके साथ साथ दो और पदों पर नियुक्ति की गई है। वो क्या क्या? तो एक है महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल और एक है कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष हुए हैं रोहित राहपात और सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव हुए हैं अनिल धुरपर। ये हैं अनिल जैन, ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। अब ये जो है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में कहाँ पे? तो RK खन्ना आउटडोर स्टेडियम है, RK खन्ना आउटडोर स्टेडियम है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब देख लेते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। तो ये हैं शिखा बंदरल, भंवरजी नागर, प्रशांत कोरे, जया मिश्रा, प्रिंस कुमार, संजय कुमार मिश्रा, राजदंता, ज्योति पांडे, पंकज, पूजा यादव। इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेशन इज टू बी रीनेम्ड एज सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है हुबली। हुबली बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है? तो सबसे पहले ये जानिए हुबली कहाँ स्थित है। तो कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में है, हुबली जंक्शन है। तो हुबली जंक्शन पे बन रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। पहले था गोरखपुर में एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, लेकिन अब ये बन रहा है कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। अच्छा, कर्नाटक के हुबली में प्लाज्मा थेरेपी से भारत में ठीक होने वाला पहला मरीज कहाँ पे? तो कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के हुबली में तो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला मरीज। लेकिन अगर बात करें प्लाज्मा बैंक की, तो प्लाज्मा बैंक, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे स्थित है, कहाँ स्थित किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। कुछ समय पहले मरवाड़ी स्टेशन का नाम चेंज कर बनारस स्टेशन रख दिया गया, कुछ समय पहले मैंने बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल का है? तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। तो कर्नाटक का वर्तमान में CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च PMMS योजना। हाल में किसने PMMS योजना शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने PMMS योजना शुरू किया है। अब ये योजना क्या है PMMS? तो पहले इसके फुल फॉर्म जानिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये बिहार राज्य में हाल ही में इन्होंने वर्चुअल कॉन्क्लेव किया था बिहार राज्य के लिए, तो उसमें इन्होंने इस योजना का उद्घाटन किया है। किसके लिए? बिहार राज्य के लिए। तो बिहार राज्य इंपॉर्टेंट बन जाता है। वहाँ के CM कौन है? तो वहाँ के CM है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। इस योजना के साथ साथ एक ई-गूगल ऐप भी लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो जो किसान मत्स्य पालन करते हैं उनके लिए, ताकि उनको सुविधा हो सके, जानकारियाँ मिलती रहे कि कैसे उनको इस योजना को सृजन करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिसेंटली हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 10th ईस्ट एशिया समिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। हाल में हुए 10वां ईस्ट एशिया विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को किसने प्रस्तुत किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वी मुरलीधरन। अच्छा, ये वी मुरलीधरन ये हैं कौन? तो ये हैं इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर।
एक होता है मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। तो ये है वी मुरलीधरन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अब ये जो है 10वां ईस्ट एशिया समिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, इसको एक्सटर्नल मिनिस्टर समिट भी कहा जाता है। तो इसको 2020 का जो ये समिट है, इसको चेयर किसने किया है? तो इसको चेयर किया है वियतनाम के वाइस प्रधानमंत्री हैं, वाइस पीएम फाम दिन मिन वियतनाम के वाइस प्रधानमंत्री हैं, यानी कि वाइस पीएम है। तो उन्होंने इस बैठक को चेयर किया है। अच्छा, ये जो समिट है उसमें टोटल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो टोटल सदस्य शामिल हुए थे 18 देश। ठीक है। अच्छा, इस समिट का पर्पस क्या है? तो जितने पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल जितने भी चैलेंजेस हैं, क्या क्या, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी से रिलेटेड और इको चैलेंजेस से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उन पे डायलॉग करते हैं ये देश इस मीटिंग के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ऑफ WWF, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीशीज पॉपुलेशन साइज सिंस 1970 to 2016? WWF की निगत रिपोर्ट के अनुसार 1970 से 2016 तक जीवों की जाति में कितने प्रतिशत कमी रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 68%। 1970 से लेकर 2016 तक जो कमी आई है वो आई है 68% की कमी। अच्छा, ये जो स्पेसीज यानी कि जो जीवों की जाति की बात हो रही है, किन किन जीवों की प्रजातियाँ कम हुई है? तो ये जो जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि रेंगने वाले जीव जो होते हैं, उनकी जनसंख्या में कमी आई है कितने प्रतिशत के? 68% के। और फ्रेश वाटर जितने भी स्पेसीज होते हैं उनमें 84% की कमी आई है। अच्छा, ये जो है WWF, इसका ये रिपोर्ट है, तो इसके बारे में जानकारी लेना जरूर बन जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान में WWF के चेयरमैन है मुराको लैम्बर्टोनी। कौन है? मुरारको लैम्बर्टोनी। अभी ये जो कमी आई है, क्यों कमी आई है इनकी जनसंख्या में? जो भी स्पेसीज में कमी आई है उनकी जनसंख्या में क्यों कमी आई है? तो मेन जो कारण है, एक तो है इन्वायरमेंटल चेंज और है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, तीसरा है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और चौथा है डिग्रेडेशन बोले या फिर डिफॉरेस्टेशन बोले। तो ये सभी जितने हैं मेन रीज़न रहे हैं जिनके वजह से इन स्पेसीज की पॉपुलेशन या फिर साइजेस में कमी आई है। एक और रिसेंट जो है रिपोर्ट जारी किया गया है, इसी से रिलेटेड है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। तो उसने एक डेटा रिलीज किया है। क्या रिलीज किया है? तो ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है। रिसेंट रिपोर्ट है UNEP का। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का जो समान टेम्परेचर होता है, यानी कि औसतन टेम्परेचर जो होता है अगले 5 वर्ष तक एक अनुमान लगाया गया था कि 2.7 डिग्री सेल्सियस पे ये रहेगा, लेकिन अब जो है ये बढ़ के 1.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 5 वर्ष तक बढ़ने का अनुमान लगाया था 2.7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी बढ़ गया 2020 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि बड़ा है। अच्छा, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर, ये बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रहे तो ही अच्छा होता है वातावरण के लिए, इकोसिस्टम के लिए। लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए, 4 वर्षों यानी कि अगले 5 वर्षों तक के लिए अनुमान लगाया था UNEP ने 2.7 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन वर्तमान में ही ये हो गया 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु लॉन्च CBDC प्लेटफॉर्म रिसेंटली? हाल में किसने CBDC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, मास्टरकार्ड ने CBDC प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अच्छा, ये है CBDC प्लेटफॉर्म, ये क्या है? तो CBDC इसके फुल फॉर्म पहले जानिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। BDC प्लेटफॉर्म कैसा है? तो ये करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये करेंसी टेस्ट करेगा। टेस्टिंग का मतलब जितने भी करेंसी होंगे, नेशनल करेंसी, उनकी जांच करेगा और उनका आदान प्रदान करेगा दूसरे देशों से। तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मास्टरकार्ड ने। तो मास्टरकार्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 सितंबर।
9 सितंबर को हर साल ये हिमालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाता कौन है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मनाता है उत्तराखंड राज्य। 2014 में इसको शुरू किया गया था, पहली बार 2014 में मनाया गया था। किसने मनाया था, तो उत्तराखंड के जो उस समय के सीएम थे, कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2014 में सबसे पहले। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स की बात है। तो इसका मोटो जानना जरूरी होता है कि ये मनाया क्यों जाता है। सबसे पहले ये तो आपने जान लिया कि कौन सा राज्य मनाता है या फिर किसने मनाता है, कौन मनाता है, माफ़ कीजिएगा, किसने नहीं, कौन मनाता है, कौन राज्य मनाता है, तो उत्तराखंड मनाता है। अब ये अगर थीम होते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के, जितने भी थीम होते हैं मैं बताते रहता हूँ, सब डेट के नहीं होते हैं, लेकिन जिन जिन डेटों का होता है मैं कोशिश करता हूँ बताने की, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हिमालय दिवस 2020, इसका थीम है हिमालय इन नेचर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट किताब है संसद में हिमालय। क्या है, संसद में हिमालय। उस किताब के लेखक कौन है, तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है संसद में हिमालय। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, अदर इम्पोर्टेंट डेट्स जितने सितंबर में मनाए गए हैं। सबसे पहला था 2 सितंबर। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था। उसके बाद में 5 सितंबर को दो इम्पोर्टेंट डेट्स, एक तो इंटरनेशनल चैरिटी डे, उसके बाद नेशनल टीचर्स डे। अच्छा, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर और इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर। उसके बाद 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, और 9 सितंबर को मनाया गया था पहली बार, कल ही मैंने बताया, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट नया टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म। किस राज्य सरकार ने अपना पहला नया टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड राज्य ने अपना पहला नया टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अच्छा, अब ये जो है टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म, ये क्या है, तो ये है टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म। अभी आप समझ रहे होंगे ये क्या है, तो इसको समझिए। जो भी लोग हैं नागालैंड के, तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद वो डायरेक्ट क्या होगा कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके राज्य के, या फिर जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं किसी रोग के या फिर किसी डिजीज़ के, ये बोले तो उनसे ये डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वो डॉक्टर से या फिर मेडिकल कर्मचारी जो भी हैं उनसे संवाद कर सकते हैं, और अपने घर पे उनको फ्री में बुला के अपना कंसल्टेंट कर सकते हैं, अपने रोकथाम कर सकते हैं अपने घर पे बुला के, या फिर ऑनलाइन ही यानी फिर वर्चुअली कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये हो गया। अब बात है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल कहाँ है, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और उसके वर्तमान में सीएम कौन है, तो वर्तमान में है सीओ नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज री इंट्रोड्यूस दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। हाल में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को फिर से शुरू किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को फिर से शुरू किया है। अब ये क्या है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, तो रसोई, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है रसोई अंत्योदय दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, ये सब्सिडी रेट पे जितने भी लोग हैं अंडर प्रिविलेज, जितने भी सिटीजन हैं मध्य प्रदेश के, उनको सब्सिडी रेट पे भोजन प्राप्त कराएगा या फिर मुहैया कराएगा। अब सब्सिडी रेट तो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत अंडर प्रिविलेज पीपल को, लोग को ये दिया जाएगा भोजन 5 से 10 रुपये के अंतर्गत। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिसेंट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना ये दोनों शुरू किया गया था। अच्छा, दोबारा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने एक योजना शुरू की, उसका नाम है मुख्यमंत्री जन संबल योजना। अच्छा, इस योजना का क्या पर्पस है, तो वहाँ के जितने भी बेरोजगार युवा हैं मध्य प्रदेश के, तो उनको रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश में हाल में ही चरण पादुका अभियान शुरू किया गया था। किस लिए, तो जितने भी प्रवासी मजदूर थे तो पैदल लॉकडाउन में अपने घर जा रहे थे, तो उनके लिए चरण पादुका मतलब चप्पल या फिर सैंडल, जो भी आप समझे, उसको वितरण करने का योजना शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में ही है भारत का पहला गार्बेज कैफे, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है
आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं, तो उनको मध्य प्रदेश का भी गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका हाल में निधन हुआ, तो निधन होने के बाद आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का एडिशनल गवर्नर का चार्ज दे दिया गया। लालजी टंडन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। उनको याद करने के लिए या फिर उनकी याद में लखनऊ और हरदोई का नाम, लखनऊ और हरदोई एक सड़क है, उसका नाम रखा गया है लालजी टंडन सड़क के, ठीक है। और उसी चौराहे पे एक नाम रखा गया है लालजी टंडन चौराहा, कहाँ पे? लखनऊ और हरदोई को जोड़ने वाले सड़क पे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, तो सेफ सिटी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का एक सिटी है इंदौर, चौथी बार लगातार भारत का सबसे स्वच्छ होने का चौथी बार अवार्ड उसने प्राप्त किया है इंदौर। अगर बात करें सबसे स्वच्छ राज्य की, तो वो कौन है? तो वो है छत्तीसगढ़। तो इस तरह आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद रख पाएंगे आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन ईज 2.0 इंडेक्स रिलीज बाय IBA रिसेंटली? हाल में IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा पहले नंबर पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तीसरे नंबर पे, पंजाब नेशनल बैंक चौथे नंबर पे। अब जितने भी अननोन टर्म हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो है ईज 2.0 इंडेक्स, सबसे पहले ईज, इसके फुल फॉर्म जानिए। ईज, ई फॉर इन्हेंसिंग, ए फॉर एक्सेस, एस फॉर सर्विस एंड ई फॉर एक्साइटमेंट। फिर से सुने, ई फॉर इन्हेंसमेंट, ए फॉर एक्सेस, एस फॉर सर्विस एंड ओ ई फॉर एक्साइटमेंट। अब ये जो है इंडेक्स, इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर, माफ़ कीजिएगा 25 सितंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, और वर्तमान में इसका CEO है कौन है? सुनील मेहता, हाल ही में नियुक्त हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु बिकेम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 100+ गोल्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल? हाल में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी। पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, अली देई। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं ईरान के फुटबॉलर हैं, ठीक है। अब दूसरे बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100+ गोल करने वाले। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल कहाँ है? तो यूरोप कंटिनेंट में है। अच्छा, पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ है? तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, और वर्तमान में उसके प्रधानमंत्री कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा, कुछ समय पहले ही नियुक्त हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, ये है ऑप्शन डी, जोड फेलिक्स, ये भी पुर्तगाल के हैं। इनको 2019 में गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जो है लियोनेल मेसी, ये बार्सिलोना से खेलते हैं, बार्सिलोना इनके टीम का नाम है, अर्जेंटीना के हैं सबसे पहले। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है, इनको 6वां बैलन डी'ओर अवार्ड मीडिया से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? 6वां बैलन डी'ओर अवार्ड। बैलन डी'ओर अवार्ड जो है फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमैका? हाल में जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, आर मसाकोई। आर मसाकोई को भारत का नया उच्चायुक्त किस देश में? तो जमैका में। अच्छा, जमैका ये कहाँ पे है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है, लेकिन अगर कंटिनेंट की बात करें तो यह है नॉर्थ अमेरिका के तट पे एकदम है, और मैप में अगर आप देखिएगा तो दोनों के बीच में ही ये स्थित है, इसलिए मैंने बताया कि आपको मैप में ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन दो कंटिनेंट को कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? तो वो करता है पनामा स्टेट। अदर ऑप्शन को अगर हम डील करें तो गोपाल बागे हैं, इनको श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी है गायत्री कुमार, इनको ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अजय बिसारिया को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये जो है जमैका, इससे आप एक चीज़ और रिलेट कर सकते हैं, उसेन बोल्ट जो दुनिया के सबसे तेज़ धावक हैं, उसेन बोल्ट ये जमैका से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप
1 पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु इज स्टूड फर्स्ट इन ICC T20 मेंस रैंकिंग। हाल ही में ICC T20 मेंस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे पाकिस्तान। ICC T20 मेंस रैंकिंग में टीमों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को पहले स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड को, तीसरे स्थान पर भारत को, चौथे स्थान पे पाकिस्तान को। अब ये किसकी रैंकिंग है? तो ICC की। तो इसके बारे में जानकारी लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात है ICC की। तो ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है UAE के दुबई में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसके वर्तमान में चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा से पहले चेयरमैन थे शशांक मनोहर, और वर्तमान में इमरान ख्वाजा हैं चेयरमैन किसी के? तो ICC के। अगर CEO की बात करें तो CEO कौन है? तो मनु शाहनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NSD। हाल में NSD का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? NSD मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उसके जो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो कौन है? तो ऑप्शन है परेश रावल को NSD का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, चेयरमैन जो भी आप बोले, ये नियुक्त हुए हैं कौन? तो परेश रावल। अच्छा, ये अपॉइंट कौन करता है? NSD के अध्यक्ष की यानी चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको ये नियुक्त करते हैं। किसको? NSD के चेयरमैन को। अच्छा, ये जो है NSD ये किस मिनिस्ट्री के अंतर आता है? तो ये आता है आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द फर्स्ट फार्मर रेल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का पहला किसान रेल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन था, फर्स्ट फार्मर रेल जो महाराष्ट्र के दिवाली से लेके बिहार के दानापुर स्टेशन के बीच में चलाया गया था, भारत का पहला किसान रेल। लेकिन ये है साउथ इंडिया का पहला फार्मर रेल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला। तो 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश। जो भी सही आंसर है आप कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें समय मिले तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रीज़न बताइए कि क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आपने डिसलाइक किया है। क्योंकि जब तक कमी हम ना जानेंगे सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कमी जानना बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार के बेहतर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।